नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का कल्याण करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का कल्याण करे कर सकती है। सजीवन कर महतारी, जो चाहे कर ले नारी। सारी त्राण कर सकती है, हाँ त्राण कर सकती है, दुनिया का कल्याण करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का कल्याण करे कर सकती है। ज्योति बनी ज्योति जगाए, तम सारा दूर भगाए। ज्योति बनी ज्योति जगाए, तम सारा दूर भगाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोक दिखाए, प्राण भर सकती है, हाँ प्राण भर सकती है, दुनिया का कल्याण करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का कल्याण करे कर सकती है। की जाए घर भारत की कहीं आई, नारी की निराली माया। घर भारत की कहीं आई, नारी की निराली माया, प्रमाण रख सकती है, दुनिया का कल्याण करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का कल्याण करे कर सकती है। नर से नारी बड़ी ना होती, यदि नर से नारी बड़ी ना होती तो 2 रुपए में घड़ा और 200 की घड़ी ना मिलती। आपका नाम कमलेश, इनका नाम कमलेशा, डंडा ज्यादा लगा। आपका नाम सुशील और इनका नाम सुशीला, डंडा ज्यादा लग गया, मात्रा बढ़ गई। या डंडा लगेगा या पाई बढ़ेगी, वजन बढ़ गया। लड़के का नाम 2 अक्षर का, कन्या का नाम, बालक का नाम 4 अक्षर का, कन्या का नाम, बालक का नाम 6 अक्षर का, कन्या का नाम। ऋषि दयानंद ने किया ये प्रतिपाद है। कन्या का लड़के का नाम 7 अक्षर 8 अक्षर का अंत, और कन्या का नाम 9 अक्षर का, यहाँ तक दिया है। और संसार के जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वो
समाहित है। इसलिए संसार की भाषा में नौकड़े हैं और नहीं है। हमारे यहाँ अलापुर में एक कवि सम्मेलन हुआ, एक कावित्री का मेरी तरह नंबर बांध के आया, और जो बुलाने वाले वो कविता में ही बुलवाते हैं। वो कावित्री से कहा, तुम लेट हुई का लेटी थी, अरे लेट हुई का लेटी थी जो यहाँ वे लेट से आई हो। कावित्री खड़ी हुई, वो कह रही है मैं लेट हुई मैं लेटी थी, मैं लेट हुई मैं लेटी थी, वह मेरे ऊपर लेटा था। मैं लेट हुई मैं लेटी थी, वह मेरे ऊपर लेटा था, मैं उसे सुला कर आई हूँ, वह मेरा नन्ना बेटा था। काट दिया, तुम बुद्धि में कम नहीं हो। विधाता ने जहाँ दिन का निर्माण किया वहाँ रात्रि बनाई है, सूर्य के साथ में पृथ्वी का चक्र लगाने को दी है, चंद्रमा के साथ चांदनी दी, सूर्य के साथ किरणें दी, फूल की पंखुड़ियों को बनाया, इस सृष्टि की सुंदरता बढ़ाई। आज तो जो तुम्हारा उसूल है उसमें बहुत परिवर्तन कर चुकी हो। एक कन्या हो, संभल के बैठो। अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ना, आम का इतना बड़ा पेड़ है या और किसी का हिस्से में ताऊ के पड़ गया तो बच्चों से कहा ताऊ के साथ में मत बोलना, क्योंकि कह रही है वो आम के पेड़ को काट के आधी आधी लकड़ी बांट लो। बोले पेड़ तो 5 वर्ष का है, बोले नहीं बांट। ताऊ से झगड़ा। हमने कहा भैया अमुक व्यक्ति घर में है, बालक कहता घर में होंगे। मैंने कहा चलो दरवाजा खुलवाओ, फटक 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 फटक। बोला हम नहीं खुलवाएंगे। मैंने क्यों? बोले हमारी लड़ाई है। छोटा सा बालक 5-6 वर्ष का। मैंने तुम्हारी लड़ाई है? बोले हाँ। कौन है ये तुम्हारे? पड़ोस के। बोले पड़ोस के नहीं है, मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है। आज बेटियों को मैंने देखा है इतना माँ लाड़ लड़ाती, जगह देखा और उन लड़का लड़कियों को देखा, एक लड़का उनके पियक्कड़ हो गए। लड़का एक ही है जी, कुछ कहो मत। लड़की एक ही है, कुछ कहो मत। बड़ी अच्छी बेटी होती है, पर जब माँ बाप की कही नहीं माने, कई जगह इधर उधर चली गई, लड़कियों के जीवन दुखी है। इतना ही नहीं, माँ ने जो चीज मांगी वो दी। मैं ये सूट नहीं पहनूंगी। मेरे पड़ोस में एक स्त्री 300 की चप्पल लाई और होली वाले दिन कहती है मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? इसका रंग नहीं अच्छा, इसकी हील ऊंची नहीं है। माँ ने कहा मोटरसाइकिल ले जाओ, जल्दी से दूसरी लेके आओ, इसे ले जाओ। कभी मेरी दादी नानी कहती अरे बाप की बेटी गुदड़ लपेटी, बाप की बेटी गुदड़ लपेटी। आज समय इतना बढ़ गया। आइए वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई लाड़ लाड़ में, और पता नहीं वो लाड़ था या लाड़ लाड़ में वो लड़ंका कर दी। अब मैके में तो सब कुछ सह लिया, ससुराल में गई तो 8 बजे तक मायके में सोती, अब ससुराल में तो सोने को नहीं मिलेगा। सास ने कहा भाई तुम्हारी माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, किसी काम में हाथ लगाती, काम आता ही नहीं था। एक लड़की हमारे बधाइयों में बोले रोटी सेक कर लाओ। जब देखने आए रोटी सेक नहीं पाती, बोली क्या करूं? बुद्धि में आया अब तो नेट पे देख लेते कि गोल रोटी कैसे बनाऊं। तो उसने चलनी से रोटी काट ली। किससे? उल्टी करके चलनी से काट के गोल बना के सेक के दे दी। उसकी होने वाली ननद बड़ी चतुर थी, बोली एक सी रोटी, बिल्कुल इधर उधर कोने नहीं भाग रहे हैं, सेम। और इतना ही नहीं है, अब तो लड़कियां ऑनलाइन भोजन मंगा करके अपने घर में खिला देती हैं। बड़े बड़े लोगों में ये हाल हो गया है।
जोमेटो से आता है, जोमेटो से आता ऑनलाइन खाना आने लगा। वो लड़की ससुराल गई, 8वें दिन फोन आया, बोली हेलो डैडी, शीघ्र चले और मुझे ले जाओ। बाप ने कहा अरे भगवान, मैंने 30-35 लाख रुपए विवाह में खर्च किए, क्या बात हुई? पिता गया 4 व्हीलर लेकर के, जैसे ही दरवाजे पे गाड़ी रुकी समधी साहब मिले, मुंह घुमा करके निकल गए, नमस्ते का नंबर भी नहीं आया। आंगन में सास मिली, बोले बहन जी नमस्ते, कुछ नहीं बोली। ननद ने देखा वो चौके में चली गई रसोई घर में, देवर देख रहा है खिड़की से, कमरे में घुसा है। पति चुपचाप निकल गया, कमरे में गया बेटी के, बोला क्या बात है? बोले मेरा दम घुटता, मुझे यहाँ से ले चलो। बाहर आया, बोला बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। बोले कल ले जाए तो अब ले जा, जो सामान दिया वो भी ले जा, आग लगा दे, और जो हमने दिया वो भी रख ले। तेरी लड़की ने तो नरक कर दिया है। देखो एक बेटी के कारण उस बाप को सारे लोगों का अपमान सहना पड़ा, किसी ने सम्मान नहीं दिया। बेटी को गाड़ी में बैठाया, पूछा सास कैसी है? बोले चुड़ैल है। बोले ससुर क्या है? बोले राक्षस है। बोले देवर कैसा है? ठीक है। बोले वो तो लफंगा है। बोले ननद कैसी है? बोले पक्का चुगलखोर। बोले पति कैसा? बोले वो तो कायर है, नाकारा है, क्योंकि माँ बाप की सुनता, मेरी सुनता नहीं है। 2 के 4 नहीं कर रहा, 4 के 8 नहीं कर रहा। बोले बेटी तेरे पड़ोसी और गांव वाले, बोले सब मक्कार है। बोले मैं मानता हूँ तेरी सास खराब होगी, ससुर होंगे, जेठ देवर ननद होगी, पति होगा, तेरी बात नहीं मानता होगा, पर तेरे गांव वालों से और पड़ोसियों से कौन सी दुश्मनी है? चल घर में कोई कमी नहीं है, आराम से रहना। जब घर में पहुंची तो भाभी ने मुंह फुला लिया, 2 तमाचे अपने गोद के बच्चे में लगाए। बोला नालायक परेशान करता रहता है। लड़की होती है तो ननद को आगा बना के संकेत गारी देती है, घोड़ी कहीं की उली उली फिरती है, गोद में नहीं रुकती है। पड़ोसी कहने लगे ये आई है, अभी शादी हुई, कुछ सगुन नहीं आया। जब लड़की ससुराल से आती है तो सगुन की पूड़ी आती है, पड़ोस में बंटती हैं। अब पूड़ी कहाँ बटी? बोले जरूर लड़के आई है। पड़ोसी भी उंगली उठा रहे हैं, परेशान होने लगी। अब ये मंदिर जाने लगी तो वहाँ का पुजारी कहता है बेटी दामाद जी नहीं आ रहे हैं, तुझे 3 महीने यहाँ आते हो गए पूजा में। माँ कहती है घर जा कर के अपने कपड़े अपने आप धो, ये छोड़ क्यों दिए? अब कह रही है पहले से क्यों नहीं आदत डाली? तब भाभी धोती। अरे भाभी अकेली काम करती है, क्योंकि बड़ा बूढ़ा भी जानता है अगर बेटी का पक्ष लिया तो बहू के हाथ की रोटी मुझे मिलेगी नहीं। बेटी पराई हो गई विवाह के बाद, अब तेरा इस घर में गौतर रह गई, मेहमानदारी रह गई। अगर हाथ नहीं बटाया तो कहती है अरे बालक रो रहा है इसे ले जा, और कहीं बाहर टट्टी कर दी बालक ने तो कहती माँ टट्टी कर दी, बोले साफ कर दे, तेरे होंगे उनके नहीं करेगी साफ। क्या भाभी आएगी? सिर खुजला करके बोली पिताजी मुझे भेज दो। बुलावा भेजा, फोन किया, कोई उसके फोन को उठाता ही नहीं था, क्योंकि जिसे भूतनी वो समझती थी सास को, परिवार को राक्षस, वही भूतनी लगने लगी। पिताजी से बोली अब मुझे भेज दो। बोले एक मंत्र याद रखना, बोलना नहीं। बोली नहीं बोलूंगी। गई ससुराल में सास के पैर छुए, कुछ नहीं बोली। ननद के पैर छुए, जो व्यवहार था 1-2 दिन, पर अब ये जल्दी जागने लगी, काम करने लगी। बोली अरे मुझे तो पियर में भी करना पड़ता था काम, लाड़ गया।
धीरे धीरे सब कुछ हो गया। बोले अरे ये तो बदल गई, कैसे बदल गई? ससुर जी आते, कुछ लेके आते, देवर मीठे बोलता, ननद अच्छे से बोलती, सास ने 2 महीने में चाबी हाथ में रख दी। बोले घर की मालकिन तो तू है। 2-4 महीने बाद के उन देवर की ननद की परीक्षा हुई, बोर्ड की। देवर कहता भाभी की कृपा से मेरे नंबर ज्यादा आ गए, ताजी रोटी खा के जाता। ननद कहती है मेरे नंबर ज्यादा आए, मैं फर्स्ट डिवीजन मैंने लाई है। सास बोली मैं भी मोटी हो रही हूँ। हित हो गया। ये चाम प्यारा नहीं है, संसार में काम प्यारा है। 12 बजे मैं कंधा डाल करके चली जाती, कहती नहीं बोलूंगी, 2-4 बातें उल्टी सुना देती। आप बैठी हो तो मैं भी बैठी हूँ आपके बीच में। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो संसार में। और सेवा करने से ये शरीर स्वस्थ रहता है। जब तक हमारे यहाँ सेवा की गई तब तक लोग हट्टे कट्टे स्त्रियां हुई, मट्ठा दूध पी करके, साग रोटी खा करके, और आज सेवा नहीं करते तो मरियल और बीमार हो रहे हैं लोग जो है। क्योंकि कहते हैं माता पिता गुरु आचार्य की करो सुसुरपा आप, और आशीर्वाद प्राप्त होगा, सुखी रहेगा गात।